बांग्लादेश आज दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला देशों में गिना जाता है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी करीब 17 करोड़ 66 लाख से ज्यादा हो चुकी है। जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश बन गया है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बीच एक बदलाव बहुत साफ दिखाई देता है, वो है हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। आज हालात ऐसे हैं कि हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, जबकि आजादी के वक्त तस्वीर बिल्कुल अलग थी। साल 2022 की जनगणना और अलग अलग जनसंख्या अनुमानों के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या करीब 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 50 लाख के बीच मानी जाती है। अगर प्रतिशत में देखें तो ये कुल आबादी का लगभग 7.5 से 8% ही है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के समय देश की लगभग 20 से 22% आबादी हिंदू थी, यानी आजादी के बाद से हिंदू आबादी का प्रतिशत आधे से भी कम रह गया। अगर बांग्लादेश के इतिहास पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि हर 10 साल में हिंदू आबादी का प्रतिशत कम होता गया। आजादी के तुरंत बाद ही इसमें तेज गिरावट देखने को मिली। 1971 में हिंदू आबादी करीब 22% थी। कुछ ही सालों में यह घटकर 13 से 14% रह गई। इसके बाद हर जनगणना में यह आंकड़ा और नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज स्थिति यह है कि हिंदू समुदाय का राजनीतिक, प्रशासन और समाज में प्रभाव बहुत सीमित रह गया है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ता गया, जिससे देश का धार्मिक संतुलन एक तरफा होता चला गया। बांग्लादेश में हिंदू आबादी घटने की सबसे बड़ी वजह बड़े पैमाने पर पलायन को माना जाता है। पिछले कई दशकों में लाखों हिंदू परिवार बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गए। ये पलायन किसी एक साल या एक घटना की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये पीढ़ियों से चलती आ रही प्रक्रिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच खुली सीमा, पश्चिम बंगाल और असम से भाषा, संस्कृति और रिश्तों की समानता के कारण हिंदुओं के लिए भारत आना अपेक्षाकृत आसान रहा। कई शोध और रिपोर्ट ये बताते हैं कि औसतन हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़ते रहे हैं। आज भारत में रहने वाले लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जड़ें बांग्लादेश में हैं। पलायन की वजह सिर्फ आर्थिक नहीं रही, बल्कि सुरक्षा की भावना भी एक बड़ा कारण बनी। अलग अलग समय पर बांग्लादेश में हिंदुओं को सांप्रदायिक हिंसा, मंदिरों पर हमले, जमीन और संपत्ति विवाद, सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1971 के युद्ध के दौरान हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इसके बाद 1990 और 2001 के हाल के वर्षों में चुनावों या राजनीतिक अस्थिरता के समय हिंदू इलाकों में हिंसा की घटनाएं सामने आती रही। इन असुरक्षा की भावना को और गहरा किया, जिससे पलायन की रफ्तार बढ़ती चली गई। हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच जन्म दर का अंतर भी जनसंख्या में बदलाव की एक बड़ी वजह है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि हिंदू परिवारों में औसतन बच्चों की संख्या कम रही, मुस्लिम परिवारों में जन्म दर थोड़ी ज्यादा रही। लंबे समय में ये छोटा सा अंतर भी बड़ा असर डालता है, खासकर तब जब एक समुदाय लगातार पलायन कर रहा हो। यही वजह है कि हिंदू आबादी की संख्या न सिर्फ प्रतिशत में बल्कि प्रभाव के लिहाज से भी कमजोर होती चली गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदू आबादी के घटने के पीछे 3 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला, लगातार पलायन। दूसरा, असुरक्षा और धार्मिक हिंसा की भावना। तीसरा, जन्म दर में अंतर। इन सभी कारणों ने मिलकर बांग्लादेश की सामाजिक और धार्मिक संरचना को बदल दिया। आज हिंदू समुदाय वहां एक अल्पसंख्यक समूह बन चुका है, जबकि आजादी के समय वो देश की एक बड़ी आबादी हुआ करता था।